छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं। कल लोकसभा प्रत्याशियों के साथ बैठक है। दरअसल सभी 11 नामों का ऐलान कर दिया गया है, तो सभी 11 उम्मीदवार इस बैठक में शामिल होंगे और चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। मंत्रियों की भी बैठक होगी। इसके अलावा कई और समितियों की बैठक होनी है। सभी 11 उम्मीदवार इस बैठक में शामिल होंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बैठकों के सिलसिले? जी बिल्कुल ललित, देखिए कल बीजेपी की मैराथन बैठक होगी, चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव समिति की बैठक होगी और किस तरह से आम जनता तक जाना है, मतदाताओं तक जाना है और उन सभी तमाम गुर हैं वो सिखाए जाएंगे। उसके अलावा प्रबंधन किस तरह से करना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, तमाम तरह के जो गुर है वो सिखाए जाएंगे। सभी मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे और खास तौर पर जो 11 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है उन्हें पूरी जो टिप्स है वो देंगे। तो कहा जा सकता है बीजेपी के लिए कल एक बड़ा दिन है और वैसे भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी वैसे मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए हुए हैं और जिस तरह से जितना टाइम अभी बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने के बाद मिला है तो जो लोकसभा के जो क्षेत्र हैं एक एक गांव तक बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो पहुंच सकेंगे। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जितना ही लेट उम्मीदवार उतारेंगे मैदान पे उतनी उनकी दिक्कतें होगी। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव प्रबंधन समिति दोनों की अहम बैठक है और उसमें तमाम जो टिप्स हैं वो दिए जाएंगे। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर दिल्ली में 7 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। इसमें उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपना पहली लिस्ट जारी कर देगी। छत्तीसगढ़ के 11 में से 10 सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिन 10 लोकसभा सीटों पर नाम लगभग तय कर चुकी है उनके संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल मैदान में नजर आ सकते हैं। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से धनेन्द्र साहू को मौका दिया जा सकता है, जबकि जांजगीर से शिव डहरिया मैदान में नजर आ सकते हैं। कोरबा से नाम रिपीट होगा यानी ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत की पत्नी। बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज 2 नाम है। कांकेर से बीरेश ठाकुर या अनिला भेड़िया 2 नाम है। सरगुजा से शशि सिंह का नाम सामने आ रहा है। रायगढ़ से लालजीत सिंह का नाम सामने आ रहा है। इधर दिल्ली में हुई बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया है। अब दावेदारों के नाम पर कांग्रेस सीईसी अंतिम फैसला करेगी। हुई है और सभी 11 सीटों पे 1 to 1 चर्चा हुआ है, सभी लोग डिस्कस हुआ है। संभवतः अच्छा डिस्कस हुआ है। अब इंतजार है सीएससी का। जब सीएससी होगा हमारे पूरे नाम लगभग क्लियर हो जाएंगे। आपने मतलब स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया? हम लोग का स्क्रीनिंग कमेटी का पूरा काम हो गया। अब बाकी है सीईसी का। सीईसी कब संभावित है सर? अब तो एआईसीसी को तय करना है। और बात अगर मध्य प्रदेश की कर ली जाए तो न्यूज 18 के पास कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। मध्य प्रदेश से कौन कौन से नाम हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 पर। मध्य प्रदेश में कौन कौन से चेहरे नजर आ सकते हैं? दमोह से जया ठाकुर पूर्व प्रदेश महामंत्री रही हैं। बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा से रामू टेकाम का नाम सामने आ रहा है। सागर लोकसभा से भूपेंद्र सिंह का नाम। छिंदवाड़ा लोकसभा नकुलनाथ। सीधी लोकसभा की बात कर ली जाए कमलेश्वर पटेल। नर्मदापुरम और नरसिंहपुर सीट से संजय शर्मा का नाम सामने आ रहा है। कद्दावर नेता है, नरसिंहपुर से ताल्लुक रखते हैं। शहडोल की बात कर ली जाए, यहां पर हिमाद्री सिंह को बीजेपी ने मौका दिया है। कांग्रेस फुंदे लाल सिंह मार्को को उतार सकती है। मंडला की बात कर ली जाए जो फग्गन सिंह कुलस्ते की पारंपरिक सीट रही है। नारायण सिंह पट्टा। बालाघाट की बात कर ली जाए हिना कांवरे परिवार लंबे अरसे से उनकी राजनीतिक जमीन यही है। विदिशा की बात कर ली जाए अनुमा आचार्य रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने मौका दिया है। दतिया भिंड की बात कर ली जाए फूल सिंह बरैया
बसपा का जो जनाधार खड़ा करने वाला नेता फूल सिंह बरैया, इसके बाद अब वो कांग्रेस में है। झाबुआ रतलाम की बात कर ली जाए, कांतिलाल भूरिया पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं। देवास शाजापुर की बात कर ली जाए, सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री रहे हैं। राजगढ़ लोकसभा की बात कर ली जाए, चंदर सिंह सोंधिया का नाम यहां से है। खंडवा की बात कर ली जाए, अरुण यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उज्जैन की बात की जाए, महेश परमार। ग्वालियर प्रवीण पाठक पूर्व एमएलए हैं, चुनाव लड़े थे विधानसभा का भी। गुना लोकसभा वीरेंद्र रघुवंशी पूर्व एमएलए हैं। भोपाल लोकसभा श्याम सुंदर श्रीवास्तव रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं। और इंदौर की बात कर ली जाए, जीतू पटवारी यहां से मैदान में नजर आ सकते हैं। खजुराहो यहां पर सपा को यह सीट दी गई है। धार सुरेंद्र सिंह बघेल। टीकमगढ़ एनपी प्रजापति पूर्व मंत्री हैं, गोटेगांव से ताल्लुक रखते हैं। जबलपुर की बात कर ली जाए, सौरभ नाटी शर्मा। सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, नीलांशु चतुर्वेदी, 2 नाम हैं यहां। खरगोन की बात कर ली जाए, बाला बच्चन पूर्व गृह मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में। मंदसौर की बात विपिन जैन, मीनाक्षी नटराजन, समंदर पटेल, 3 नाम। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर मोहन यादव कैबिनेट विशेष विमान से भोपाल लौट आई है। भगवान रामलला के दिव्य दर्शन के बाद मंत्रियों ने अपने अनुभव बताए और जय श्री राम का उद्घोष मंत्रियों की जुबान पर था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन उन्होंने किए। प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पूरी कैबिनेट गई थी और पूरे आनंद के साथ यात्रा हुई। हम सब ने भगवान राम को उनके गर्भगृह में देख करके अपने आप को लगा कि ये क्षण हमारे लिए जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण है। मैं अपनी ओर से राम जन्मभूमि न्यास के सारे बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। वो अमर शहीद हुतात्मा जिनने अपने 500 साल के संघर्ष में भगवान की इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को दिखाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। हमने सबने उनको भी स्मरण किया है। अयोध्या दर्शन कर डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लौट आए हैं और इस वक्त ये देख रहे हैं आप कारकेड डॉक्टर मोहन यादव का निकलता हुआ और तमाम जो मंत्री हैं वो दर्शन कर लौटे हैं। भगवान राम के रामलला के दर्शन कर अयोध्या से वापस लौटे हैं। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल जो हमने जब बात की तो जीत का आशीर्वाद मांगा है, वो सहानुभूति का भी जिक्र किया तमाम उन मंत्रियों ने जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि कैसे दिव्य स्वरूप भगवान रामलला के हुए हैं उन लोगों के लिए। तो ये एक एक कर जो मिनिस्टर का कारकेड है वो निकल रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां से निकल चुके हैं। हालांकि अभी कुछ और जो कारकेड हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के वो भी आप देख पाएंगे एक एक कारकेड अब यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जो नेता हैं वो भी यहां से आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लाख का इनाम एक नक्सली पर था, पुरुष नक्सली है ये, और एक महिला नक्सली जिस पर 2 लाख का इनाम था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद इनके पास से हुआ है। कई बड़ी वारदातों में ये दोनों वांटेड थे। किस्ताराम क्षेत्र से 2 सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार करने में सुकमा पुलिस को सफलता मिली। ये दोनों नक्सली पर कुल 5 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया गया। ये नक्सली जिनका नाम सोडी हिडमा और माड़वी मासा है, जो विगत 12 वर्षों से सक्रिय थे। फिलहाल ये नक्सली उत्तर बस्तर डिवीजन के कंपनी 5 में सक्रियता में थे। विगत 12 वर्षों में कई मुठभेड़ में नक्सली शामिल रहे हैं। इन नक्सलियों से विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया गया है। थाना किस्ताराम क्षेत्र में अपराध कायम कर इन नक्सलियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और कांकेर से एक बड़ी खबर, हिदूर में मुठभेड़ हुई जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली एलजीएस कमांडर था ये परतापुर का, नागेश इसका नाम है, उसे ढेर कर दिया गया है। नक्सली नागेश नारायणपुर का रहने वाला था। हिदूर के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और इसमें 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया।
खबर महासमुंद से, जहां भारी मात्रा में चांदी के जेवरात जब्त हुए हैं। एक कार से पुलिस ने ये जेवर जब्त किए हैं। कार की डिक्की में छिपाकर ये ले जाए जा रहे थे। 2 लोगों को पकड़ा गया है। इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज तलब मांगे जा रहे हैं। तकरीबन 42 लाख के ये चांदी के जेवर हैं। सिंघोड़ा थाना इलाके की पूरी घटना है। खरगोन के भगवानपुरा थाना इलाके के रायसागर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक शख्स ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के मामले में फरार आरोपी पर मामला भी दर्ज है। तलाश इसकी की जा रही है। मृतका के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। ग्वालियर में 3 मार्च की सुबह घायल हालत में मिले गिरिराज पाठक की मौत की गुत्थी सुलझा ली गई है। गिरिराज की मौत पर उसके परिजन दोस्त पर हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन सीसीटीवी ने यह राज खोला कि कैसे गिरिराज की जो मौत है, सांड से बाइक टकराई और उसके चलते हादसा होने की बात सामने आई है। पुलिस ने हजीरा इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब पता चला कि गिरिराज बाइक से आता हुआ दिखाई देता है और एक सांड से उसकी बाइक जा टकराती है। वो घायल होकर सड़क पर गिर जाता है। तो सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी और इसे दिखाकर अब घर वालों का भी शक दूर किया गया है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब जो शुरुआत में हत्या का मामला लग रहा था, हत्या के आरोप लगा रहे थे, दरअसल वो एक हादसा है। सांड से बाइक टकरा जाती है गिरिराज की, चूंकि गाड़ी तेज होती है तो वो गिर जाते हैं। अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक को भी बाधित किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी निर्मित की गई। ग्वालियर के पिछौर थाना इलाके के चुरीली गांव में कुत्ता भौंकने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी चाचा ने अपनी भतीजी पर न सिर्फ पिस्टल तान दी बल्कि गाली गलौज भी करने लगा। दरअसल आरती राणा के कुत्ते ने पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा विक्रम राणा के बच्चों पर भौंक दिया। इस बात से नाराज होकर विक्रम ने डॉगी को लात मार दी। विवाद बढ़ा। विक्रम अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर आ गया और भतीजी आरती के परिवार के साथ गाली गलौज करने लगा। पुलिस ने आरोपी चाचा विक्रम राणा के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। जांच की जा रही है। अपनी बीवी से बोलिए, समझिए तेरी बीवी कोई कम नहीं है, अपनी बीवी से बोलिए। वीडियो बना रही हूँ, बना तेरी हैकड़ी निकालूंगी मैं। रिपोर्ट पर से भतीजी है, उनकी भतीजी की रिपोर्ट पर से चाचा के विरुद्ध, विक्रम राणा चाचा है, धारा 336 294 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। थाना प्रभारी ने तत्काल मौके पर जाके आरोपी की तलाश करी तो आरोपी मौके पर नहीं मिला था। उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। यदि लाइसेंस ही पिस्टल है तो उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के दिन 5वें दिन भगवान महाकाल का होलकर श्रृंगार किया गया। माना यह जाता है कि शिव नवरात्र के पर्व पर जो भी श्रद्धालु मन की मुरादें लेकर बाबा के दरबार में आते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं।
पूरे भारत में एकमात्र महाकालेश्वर मंदिर ऐसा है जो शिव नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और त्यौहार मनाया जाता है। आज शिव नवरात्रि का 5वां दिन है। होलकर राजा का जो मुगाटा दान में दिया हुआ है, उसको होलकर राजा का मुगाटे के रूप में इसको भगवान के ऊपर सजाया गया है। कुंभ के दूसरे दिन राज्य में शानदार नजारा देखने, ये खबर हम आगे आपको दिखाएंगे। कुंभ का क्या कुछ अपडेट है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।